हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेगू कैफे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू स्टोरी जो कि ड्रैगन प्रिंस और एक क्यूट इनोसेंट बॉय पर बेस्ड है। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आरम और जिन सैर करने के लिए बाहर निकले थे, पर जिन ने देखा कि जंगल में एक बेबी बहुत घायल पड़ा हुआ है। आरम को जिन ने कहा, जूनी वो देखो, कोई वहाँ पर बहुत ही लथपथ खून से पड़ा हुआ है, चलो हमें उसे देखना चाहिए। आरम ने कहा ठीक है। वो दोनों नीचे आए और उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत बुरी तरह से घायल है वहाँ पर। जिन ने कहा हम सैर पर फिर कभी चलेंगे, प्लीज़ तुम ऐसा करो, इसे हमारे विला में लेकर चलो और हम इसका इलाज करवाएंगे। हम इसका इलाज करवाएंगे। ठीक है जूनी, चलो हम इसे अपने विला में लेकर चलते हैं। आरम और जिन उसे अपने विला में लेकर आ गए और अपने वैद्य को बुलाया और कहा इस बच्चे को जल्दी से देखो कि इसे क्या हुआ है। वैद्य ने कहा मैं अभी देखता हूँ। उसे देखने के बाद वैद्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा इस तरह खून से लथपथ कैसे हो सकता है। इसे किसी ने मारने की कोशिश की है। उसने उस बच्चे का इलाज किया क्योंकि उसके सिर के पीछे बहुत गहरी चोट थी और उसकी मरहम पट्टी की और कहा कि किंग इसे सुबह तक होश आएगा और होश आने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि इसे कुछ याद है या नहीं। जिन ने कहा क्या, पर वो इतने निशान और उसके सिर पर वो पीछे से चोट कहाँ से आई? मुझे ऐसा लगता है किसी ने उस बच्चे को मारने की कोशिश की है। क्या? हाँ ठीक है, तुम जाओ जूनी, तुम जाओ और बच्चों को देखो किस हो गई। इस कहानी में आर्यम और जिन ड्रैगन किंग है और उनके बेटे शुगा और जंकुक प्रिंस है। ठीक है, तो चलो हम वापस स्टोरी में आते हैं। कहा तुम जाओ बच्चों को देखो कि वो सो गए या नहीं, और मैं तब तक इस बच्चे का ख्याल रखता हूँ। पता नहीं क्यों लोग इस तरह किसी बच्चे पर अत्याचार करते हैं। जूनी तुम नहीं जानते मुझे कैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, तुम्हें किसी का दुख देखा नहीं जाता। पता है, हम इस बच्चे को अगर कुछ याद हुआ तो हम इसे उसके घर पर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके घर वाले ही उसे मारने की कोशिश कर रहे होंगे। हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम जैसा करो वैसा ठीक है। ठीक है, तुम जाओ और बच्चों को देखो कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। ठीक है। आरम ने डाइनिंग रूम में आकर पूछा मेड से, शुगा ने और जंकुक ने खाना खा लिया? यस सर, उन्होंने खाना खा लिया। क्या मैं आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, तुम जूनी जिन से पूछ लो कि वो खाना खाएगा या नहीं। ठीक है। नहीं, उन्होंने जिन से खाने के लिए पूछा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है। सारी रात जिन सिर्फ उस बच्चे की देखभाल करता रहा और उसके होश में आने का इंतज़ार करता रहा। सुबह होते ही वो बच्चा उठा तो वो सिर्फ जिन की तरफ देख रहा था अपनी बिग डोई आइज से। तभी जिन ने कहा तुम्हें होश आ गया? हाँ, पर मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या आप भी मुझे मारोगे? नहीं बेबी, हम आपको क्यों मारेंगे? तुम्हें कुछ याद है कि तुम कहाँ से आई उस जंगल में? हाँ, मुझे मेरे अंकल और आंटी ने वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या? हाँ, और तुम्हारे मॉम और डैड? मेरे मॉम और डैड का एक एक्सीडेंट में वो चल बसे। क्या? हाँ, और वो मेरी आज़ादी के लिए मुझ पर अत्याचार करते थे। क्या? हाँ, और उन्होंने मुझे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया ताकि वो मुझे
मरना घोषित कर दे और फिर वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। क्या? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कोई किसी बच्चे के साथ कर सकता है? पीछे से वैद्य को लेकर आर्यम आया और कहा, उस बच्चे को होश आ गया। हाँ जूनी, होश आ गया उस बच्चे को। और पता है तुम्हें, उसकी अंकल आंटी ने उसे मारने की कोशिश की सिर्फ दौलत के लिए, और उसकी मॉम डैड एक एक्सीडेंट में चल बसे। क्या? हाँ। तभी आर्यम ने कहा, तुम पता है कहाँ पर हो? तुम ड्रैगन ड्रैगन राज्य में हो और ये हमारा ड्रैगन विला है। क्या? क्या आप ड्रैगन हो? हाँ, हम ड्रैगन हैं। पर आप तो इंसान हो। हाँ, हम इंसान भी बन सकते हैं। क्या? हाँ। और तुम यहाँ रहना चाहते हो या तुम वापस जाना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। तभी उसने कहा, नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे रखोगे? अब मुझे कोई भी काम दे दो, मैं काम भी कर लूँगा। तभी जिन ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं, तुम आज से मेरे बच्चे बनकर यहाँ पर रहोगे। सच में? हाँ। तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? तुम मुझे अपना अप्पा और इन्हें डैड कहकर बुलाना, ठीक है? ठीक है। जिन उसकी बहुत केयर करने लगा, पर कोई था जो ये सब देखकर अंदर से जल रहा था और उस बच्चे के लिए नफ़रत पैदा कर रहा था अपने दिल में, क्योंकि उसका अप्पा और डैड उसकी बहुत केयर करते थे। तभी जिन ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम त्यांग है, पर मुझे सब तेते कहते हैं। ओके, हम भी आपको प्यार से तेते बुलाएंगे। ओके ओके। तभी तुम खाना खाओ तेते, और ये मेरा बेटा सुगा और ये जंकुक है। क्या तुम इनसे दोस्ती करोगे? हाँ, मैं करूँगा। पर जंकुक वहाँ से बहुत गुस्से में चला गया, क्योंकि उसे उससे दोस्ती नहीं करनी थी। पर शुगा ने त्यांग से दोस्ती कर ली और कहा, आज से मैं तुम्हारा बड़े भाई की तरह ख्याल रखूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके। तभी जिन जंगू के पीछे पीछे गया और कहा, ये कैसा बिहेव था? क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही बिहेव करना सिखाया मेहमानों के साथ? पर वो मेहमान नहीं है, आपने कहा कि अब से वो यहीं पर रहेगा और आप उसे अपने बच्चे की तरह पालोगे। हाँ, पर तुम गुस्सा क्यों हो बेबी? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा कि पहले आप मेरी केयर करते थे और अब उसकी केयर कर रहे हो आप। क्यों? वो तब कि वो तो आपका बेटा भी नहीं है। नहीं बच्चे, उसे केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखा ना तुमने, उसके सीने पर सभी जगह पर चोट लगी हुई है उसके शरीर पर, इसलिए उसे केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। समझे तुम? और जब वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, तब हम तुम्हारी तरह उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना? और तुमने देखा हो कितना क्यूट है ना? हाँ, क्यूट। आपको तो क्यूट लगेगा अब, क्योंकि मैं आपके लिए क्यूट नहीं हूँ ना। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है। ओके। और जिन ने कुकी के चिक्स पर किस किया। अब इन बातों को 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में त्यांग 18 साल का हो चुका था और जंकुक 20 साल का, और शुगा की शादी जीवन से हो चुकी थी। जीवन शुगा से प्यार नहीं करता था, पर फिर भी ये शादी उनके बचपन में तय हुई थी, इसीलिए निभानी पड़ी थी। आज जिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जंकुक के लिए। त्यांग इन 10 सालों में जंकुक से बहुत प्यार करने लगा था। वो हर जगह सिर्फ जंकुक को देखना चाहता था। उसके दिल दिमाग में सिर्फ जंकुक रहता था। तब जंकुक इनों के साथ खेलता था, बातें करता था, तो उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसे तो उसके साथ खेलना चाहिए, पर वो इनो के साथ खेल रहा है। इनो जंकुक का फ्रेंड है, इसलिए। पर त्यांग हमेशा
से इनो से नफरत करता था, क्योंकि इनो हमेशा जंकुक के साथ रहता था और जंकुक भी इनो के साथ रहता था। इसलिए तभी जिन ने कहा कि आज मैं जंकुक और त्यांग की शादी का ऐलान करता हूँ। ये बात सुनकर त्यांग के तो दिल में लड्डू फूटने लगे, पर जंकुक की आंखें रेड हो गई और कहा, नहीं, मैं त्यांग से शादी नहीं करूँगा। उसने अपने मन में ही कहा, क्योंकि उसके डैड और अप्पा के सामने तो उसकी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो ड्रैगन किंग थे इसलिए, और वो अपने डैड से बहुत डरता था। आर्यन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे जूनी? हाँ, आज से त्यांग और जंकुक की 2 दिन के बाद शादी होगी, ठीक है? और तुम इस फैसले में कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? ओके गाइस, तो हम इस स्टोरी का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके बाय।